हेलो गाइस, GoHavlog.com पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे स्कूबा डाइविंग और शोर डाइविंग इन हैवलॉक। अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आए हो और हैवलॉक आइलैंड पे आके पहुँचे हो और आप एज ए बिगिनर स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस करना चाहते हो, क्योंकि पूरा इंडिया में सबसे बेहतरीन और खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर वाटर के साथ स्कूबा डाइविंग अंडमान के हैवलॉक पे होता है, तो आप सही वीडियो देख रहे हो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप पूरा देखेंगे ताकि आपको पूरा डिटेल्स समझ आए। मैं इस वीडियो में A to Z सब कुछ कवर करूँगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हैवलॉक के बारे में। हैवलॉक एक ब्यूटीफुल आइलैंड है जिसका एरिया है 16 to 18 किलोमीटर। तो इस आइलैंड के जो स्कूबा डाइविंग होता है वो गोविंद नगर बीच से स्टार्ट होता है। वो जगह जगह होता है, यानी कि 20 से ज़्यादा डाइव साइट इधर अवेलेबल है, जिधर डिफरेंट टाइप ऑफ मछली, फिशेस, कोरल्स आपको दिखता है। तो इधर आने के बाद आपको अगर स्कूबा डाइविंग करना है, सबसे बेस्ट स्लॉट रहता है सुबह के टाइम पे। यानी कि इधर स्कूबा डाइविंग 4:30 से स्टार्ट होता है, अप टू 12:30 तक होता है। मैं रेकमेंड करूँगा आप 4:30 या 6:30 के बीच में किसी एक स्लॉट को चूज़ करें। और स्कूबा सीज़न के टाइम पे इधर जो स्लॉट रहता है वो फुल हो जाता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले से आप बुकिंग करके आए, या फिर इधर आने के बाद एक दिन पहले आप बुकिंग करके आपका जो स्लॉट है वो कंफर्म कर ले। इधर जो जो पॉइंट है, यानी कि डाइव साइट है, उसका 2-4 मैं आपको उदाहरण की तरफ पे बोलना चाहता हूँ। जैसे कि जॉनीज जॉर्ज है, जिधर आपको शार्क दिखेगा। उसके अलावा नीमो रीफ है, जिधर आपको नीमो फिश ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद ट्राइब गेट रेड पिलर है, जिधर बैलेंस में आपको फ़िश एंड कोरल दिखेगा। इसके अलावा आपका है टार्टल बे, जिधर आपको ग्रीन टार्टल अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो पहले बताओ हाउ टू बुक, कैसे आपको बुक करना है। तो पहले चीज़ तो ये है, आप हमारा जो वेबसाइट है GoHavlog.com, उधर जाके आपका जो डिटेल्स है, आपका नाम, आपका कितने लोग हैं, फिल करके हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे अंडर 10 से ज़्यादा डाइविंग सेंटर अवेलेबल है। तो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद रहता है टाइमिंग, तो मैंने बोल दिया 2 घंटे बाद स्लॉट रहता है। प्राइस रहता है ऑफ सीज़न के टाइम पे 2500 से स्टार्ट होता है, और पीक सीज़न के टाइम पे रहता है 5500 बोट स्कूबा डाइविंग के लिए। मैं आपको और एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान के चलो अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, अभी अप्रैल महीना चल रहा है, तो अभी 2500 3000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन जब वो प्रॉपर सीज़न आएगा, यानी कि दिसंबर जनवरी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो उसी टाइम का आपको फुल रेट, यानी कि 3500 से 4,500 5,500 के बीच में आपको मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सीज़न। आप पहले ये पूछताछ करके आइए कि अभी प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइसिंग। तो इसमें क्या क्या होता है मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो आपको नो स्विमिंग, किसी की स्विमिंग की ज़रूरत नहीं है। ये जो अंडमान का स्कूबा होता है ये पूरा सुरक्षित है। पूरा गवर्नमेंट और एसोसिएशन दोनों मिलकर रेगुलेट और मेंटेन करता है, ताकि एज ए बिगिनर ट्रैवलर को कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये बहुत मज़ेदार होता है, ताकि आप जो आपका एक्सपीरियंस है बेहतरीन हो, और ये यादगार होने वाला है। क्योंकि जो एज ए बिगिनर अगर आप कहीं भी स्कूबा डाइविंग नहीं किए हो, तो ये आपका पूरा याद में रह जाएगा, आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन जाएगा। अराइवल के लिए आपका होटल अगर 5 किलोमीटर के रेडियस में है, यानी कि गोविंद नगर बीच से, यानी कि आप जेटी से उधर राधानगर के साइड पे सी हिल्स तक, और इधर काला पत्थर के साइड पे अप टू सिल्वर सैंड रिसोर्ट तक पूरा जो पिकअप रहता है वो इको गाड़ी में होता है। इको यानी कि शेयरिंग बेसिस पे आपका डाइविंग सेंटर तक गेस्ट को पहुंचाया जाता है, जो पूरा फ्री होता है। आपका पिकअप एंड ड्रॉप दोनों फ्री रहता है। तो आपको स्विमिंग की ज़रूरत नहीं है। आपका ड्राइव गेट या फिर रेड पिलर पे आपका स्कूबा डाइविंग होगा। आपका जो स्कूबा डाइविंग का ड्यूरेशन रहता है वो 30 मिनट्स का रहता है। आपको 20 फ़ोटो और 2 वीडियो आपको मिल जाएगा। 20 फ़ोटो जो कि है गोप्रो कैमरा से खींचा हुआ 4K में मिलता है, और एक वीडियो रहता है 2 मिनट का, जो आपको स्कूबा डाइविंग आप कर रहे हैं, मछली वगैरह फिश वगैरह रहता है। और एक वीडियो आपको मिल जाता है, आपको जब बोट से बैक फ्लिप करके उतारा जाएगा उसका एक छोटा वीडियो आपको मिल जाता है। उसके अलावा 12 मीटर का डेप्थ रहता है, यानी कि पूरा ग्राउंड तक लेके जाता है। उस जगह का डेप्थ है 12 से 13 मीटर, यानी कि 40 फीट। आपका फ्री पिकअप ड्रॉप रहता है।
इधर आने के बाद आपको फ्री में डाइव सूट हम प्रोवाइड करते हैं, और जो गियर होते हैं, इक्विपमेंट्स गियर होते हैं, टैंक वगैरह सब हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और सबसे अच्छा चीज़ होता है, आपको हर एक को एक पर्सनल डाइव मास्टर मिलेगा जो आपको असिस्ट करेगा और स्कूबा डाइविंग कराएगा। तो इधर आने के बाद आपको एक मेडिकल फॉर्म फिल करना होता है, क्योंकि आप मेडिकली फ़िट होना ज़रूरी होता है। और इसमें जो एज रहता है, एज 12 से 49 तक रहता है, यानी कि 12 एज का चिल्ड्रेन कर सकता है अनटिल 49 का एज पर्सन। 49 के ऊपर अगर आपका एज है, अगर आप मेडिकली फ़िट हो तो मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लगेगा। स्पेशली उसमें लिखा होना चाहिए कि ये आप स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग के लिए फ़िट हो। इस सर्टिफिकेट के दौरान आप किसी भी एज से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मेडिकल फॉर्म में क्या क्या मेडिकल चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आई हैव हैड प्रॉब्लम विथ माई लंग्स, ब्रीथिंग, हार्ट और ब्लड इफेक्टिंग माई नॉर्मल फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस। तो अगर आपके पास लंग्स का कोई इशू है, ब्रीथिंग का कोई इशू है, या फिर आप कोई ब्लड का इशू है, तो आप नहीं कर सकते हैं। आई एम ओवर ईयर्स ऑफ एज 49, अगर 49 के ऊपर है तो आप नहीं कर सकते हैं। आई स्ट्रगल टू परफॉर्म मॉडरेट एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल वॉक 1.6 किलोमीटर और 1 माइल इन 40 मिनट्स और स्विम 200 मीटर्स विदाउट रेस्टिंग। तो अगर आप 1.6 किलोमीटर चल नहीं सकते, या फिर 200 मीटर स्विमिंग अगर कर नहीं सकते विदाउट रेस्टिंग, रेस्ट करने के अलावा, तो आप नहीं कर सकते। इसमें से दोनों में से एक भी चलेगा। अगर आप वॉकिंग कर सकते हो तो आपको चलेगा। आई हैव हैड प्रॉब्लम्स विथ माई आइज, ईयर्स और नेसल पैसेज और साइनस। इफ़ यू हैव साइनस, साइनस का अगर आप प्रॉब्लम है, अगर ईयर में अगर कोई दिक्कत है जिसके लिए आप रेगुलरली डॉक्टर दिखाते हो और मेडिसिन कंज्यूम करते हो, तो ही आपका इशू है। आई हैव हैड सर्जरी विद इन, अगर आप 12 महीने से लास्ट 6 महीने से 12 महीने तक अगर आपका कोई सर्जरी हो गया है, ओपन सर्जरी यानी कि मान के चलो ऊपर से कट किया होगा, या फिर इंटरनल सर्जरी, अंदर का कोई सर्जरी किया गया हो, तो आप ये स्कूबा डाइविंग मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आई हैव लॉस्ट कॉन्शियसनेस, हैड माइग्रेन, हेडेक, सीजर, स्ट्रोक। अगर आपके पास कोई स्ट्रोक आया है लास्ट 6 मंथ 12 मंथ्स के बीच में, अगर आप कॉन्शियसनेस हो जाते हो, या फिर आपका कोई माइग्रेन का हेडेक है, तो ये आपके लिए सही नहीं है। आई एम करेंटली अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, ड्रग अल्कोहल के लिए आप कुछ पर्सनल डिसऑर्डर के लिए आप कोई ट्रीटमेंट के दौरान गुजर रहे हो, तो ये आप मत कीजिए। आई हैव हैड प्रॉब्लम्स विद माई हर्निया, अल्सर्स और डायबिटीज़। अगर आपके डायबिटीज़ है या थायराइड का प्रॉब्लम है, या आप कोई अल्सर सर्जरी वगैरह होता है, या फिर आपका कोई बैक प्रॉब्लम है, यानी कि कोई स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी है, तो आप ये मत करिए, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा आई एम टेकिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, कोई ड्रग वगैरह आप अगर लेते हो, यानी कि हानिकारक मेडिसिन अगर आप कंज्यूम करते हो जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो ये आप नहीं कर सकते हो। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए स्कूबा डाइविंग करने से पहले, क्योंकि अगर आप मेडिकली फ़िट हो तभी आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, अच्छी एक्सपीरियंस और मज़ेदार होंगे आपका। तो ये सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको इधर से हम डाइव सूट दे देंगे, उसको आप चेंज करना होगा। चेंज करने के बाद इधर चेंजिंग रूम अवेलेबल है एंड लॉकर रूम भी अवेलेबल है। अगर आप इधर आते हो तो आपके साथ एक बैग के साथ एक एक्स्ट्रा अंडरवेयर क्लोथ आप कैरी कर सकते हो, और आपका जो फ़ोन है, आपका जो वॉच वगैरह ऑर्नामेंट्स अगर निकलना चाहते हो, या फिर ग्लास है, वो आप इधर लॉकर में रख सकते हो। और एक चीज़, अगर आपके पास पावर है, यानी कि -3, -4, -5, तो इसके लिए हमारे पास एडिशनल पावर मार्क्स होता है जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे स्कूबा के दौरान, तो उसके लिए टेंशन मत करिए। तो इधर कंप्लीट हो जाने के बाद हम आपको शोल लाइन पे लेके जाएंगे, जो 100 मीटर दूर है, हम आपको पैदल उधर लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद उधर आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी रहता है, पानी में उतरने से पहले आपको एक सिग्नेचर करना होता है, आपका एज लिखना होता है एंड टाइमिंग लिखना होता है। लिखने के बाद आपको पानी में उतारा जाता है। पानी में आपका प्रोफेशनल जो डाइव मास्टर रहता है, सर्टिफाइड डाइव मास्टर, वो आपको 30 मिनट्स का एक ट्रेनिंग देंगे। वो ट्रेनिंग का वीडियो मैं इसी वीडियो में ऐड करूँगा, और इक्विपमेंट्स का वीडियो मैं ऐड करूँगा, क्या क्या इक्विपमेंट्स रहता है, क्या किसका क्या काम है। उसके बाद स्कूबा डाइविंग कैसा होता है,
उसका भी वीडियो मैं ऐड करूँगा। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। आधे घंटे का ट्रेनिंग हो जाने के बाद आपका बोट पे बिठाया जाता है। बोट पे बिठाने के बाद आपको 1.5 किलोमीटर मिडिल में लेके जाता है, मिडिल ऑफ द सी। जिस जगह पे लेके जाता है उस जगह का नाम है ट्राइब गेट और रेड पिलर, जिधर मछली और कोरल्स बैलेंस में लेता है आता है। उधर जाके आपको इक्विपमेंट्स पहना जाते हैं, यानी कि आपको टैंक वगैरह सेट किया जाता है। उसके बाद हर एक के साथ एक डाइव मास्टर दे के आपको पानी में उतारा जाता है। पहले धीरे धीरे आपको कंफर्टेबल होना होता है। उसके बाद आपको 6 मीटर डेप्थ तक लेके जाता है। 6 मीटर यानी कि बिग साइज जो पूल होता है उसका हाइस्ट डेप्थ होता है। उधर आपका जो एयर है, एयर पॉप होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको इक्वलाइज करना पड़ता है। इक्वलाइज अगर आप करेंगे तो और डीप आप जा सकेंगे। 6 मीटर से 12 मीटर जाने पर अगर सब सही रहता है तो आपका फ़ोटोग्राफी जो इंस्ट्रक्टर एडिशनल रहता है वो आपको फ़ोटो वीडियोस लेते हैं। उसके बाद आपके कंफर्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके आपका कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अंदर। काफ़ी लोग 10 मिनट कर सकते हैं, काफ़ी लोग 15 मिनट कर सकते हैं, काफ़ी लोग 30 मिनट्स भी कर सकते हो। हमारा जो सीज़न का टाइम है वो 30 मिनट्स है। अगर 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाता है वो आपको ऊपर लेके आता है। आने के बाद आपको बोट पे बिठा के फिर रिटर्न लेके आता है। ओके, इतना ही है। मैं अभी आपको पूरा डिटेल में वीडियो दिखाऊंगा क्या क्या इक्विपमेंट्स है, क्या क्या है। बने रहिए।